हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आर्थिक समितियों के बारे में जानेंगे। और फ्रेंड्स, आर्थिक समितियों से कुल हम लोग 43 प्रश्नों को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं और आर्थिक समितियों से संबंधित 43 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस तरह के वीडियो को आप देख पाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ का लिंक फ्रेंड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। कुछ सेकंड का फ्रेंड्स आपको गैप मिलेगा, वहां से आप लोग अपने से भी सॉल्व करने की अवश्य कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से था। क्लियर है? ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन से था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जानकी रामन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका क्या उद्देश्य था? बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति का संबंध किससे है फ्रेंड्स? लघु उद्योगों से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेखी समिति का संबंध किससे था? अप्रत्यक्ष करों के संबंध में समान नियमावली बनाने से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, नरसिंहम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? नरसिंहम समिति ने किस संबंध में, वह क्या संबंध था फ्रेंड्स? बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? कौन सा घोटाले से? चीनी घोटाले से ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूतलिंगम समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? वैट से, वैल्यू एडेड टैक्स से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, एल के झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? MANVAT, इसी का सुझाव दिए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चेलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? चेलैया समिति फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट से ध्यान में रखिएगा। यह प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों। चेलैया समिति प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी। इसमें से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रेखी समिति गठित की गई, किसके लिए? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए रेखीय समिति गठित की गई। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, भंडारी समिति ने किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी?
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना के लिए भंडारी समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेशन पर अपनी संस्तुतियां दी थी? राकेश मोहन समिति। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, किससे संबंधित है? RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है बीमा क्षेत्र से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? आबिद हुसैन समिति, वह मंत्रालय कौन सा था फ्रेंड्स? उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, आबिद हुसैन समिति गठित की गई। लघु उद्योगों की समस्या के निवारण के लिए आबिद हुसैन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नायक समिति की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था फ्रेंड्स छोटे पैमाने के उद्योगों की सहायक समस्या की जांच करना और छोटे उद्योगों की रुग्णता से संबंधित पहलुओं की जांच करना। इसमें से दोनों इसका कार्य था। कौन सा समिति का? नायक समिति के। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? चंद्रशेखरन समिति संबंधित है शेयरों से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था। क्या था? भुगतान संतुलन के घाटों को नियंत्रण में रखने के लिए उपाय सुझाना। रंगराजन समिति की रिपोर्ट का विषय वस्तु था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चलैया को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। कर सुधार समिति का अध्यक्ष राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? किस समिति ने? राज्य समिति ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी। चलैया समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? कौन सही मेल नहीं खा रहा? रेखी समिति, यह आयात निर्यात प्रक्रिया सरलीकरण, यह सही मेल नहीं खा रहा, बाकी सभी सही है। नंजुंदप्पा समिति रेल किराया भाड़ा से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान असंतुलन संबंधित है। गायपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? कौन सी समिति है वह जो कि भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित रही है? वह है सुरेश तेंदुलकर समिति। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्नलिखित में से इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? सुरेश तेंदुलकर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? 1994 में जनसंख्या नीति के लिए स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कौन सी समिति औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है? वह कौन सी समिति है? वह है वैद्यनाथन समिति। औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित नहीं है, बाकी सभी यह संबंधित है। हजारी समिति, गोस्वामी समिति, दत्ता समिति यह औद्योगिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स तो सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति है, कौन सा है? तिवारी समिति, गोस्वामी समिति, दोनों समिति औद्योगिक रुग्णता से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है, वेणुगोपाल समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, कौन सा फ्रेंड्स? अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति रेखी समिति है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है, वांचो समिति नहीं है, बाकी सभी एल के झा समिति यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति यह भी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है, बल्कि वांचो समिति यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भारत में गठित पहली सरकारी समिति थी। भारत में गठित पहली सरकारी समितियां कौन सी थी फ्रेंड्स? साख समितियां भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पुनर्गठन से है? नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध बैंकिंग संस्थान के पुनर्गठन से है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न चलेया समिति का संबंध है किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार, टैक्स में सुधार से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न बी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? वह कौन सा क्षेत्र है? पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है तारोपोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए? किस समिति ने? नरसिम्हन समिति ने। नरसिम्हम समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दिए थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला केलका टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? टैक्स से है, करों से। केलका टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। क्लियर है? ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला राज कमेटी किससे संबंधित थी? यह कृषि से संबंधित था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 में उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की है? वह कौन सी समिति है? वह है केलकर समिति। ऑप्शन बी राइट आंसर। और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड्स, दीपक पारिक कमेटी अन्य चीजों के साथ साथ निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य के लिए गठित की गई थी? आप लोग ध्यान दीजिए। अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना से दीपक पारिक कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ अवसंरचना के विकास और वित्तीयन के लिए उपाय सुझाना से के उद्देश्य के लिए गठित की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे 43 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।